हेलो बच्चों, मैं राजकुमार सर आप लोगों के सामने बिलियन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ इंट्रोडक्शन आज होंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हमें सॉल्यूशन को समझना, बिलियन क्या होता है। ठीक है, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा हम मिक्सचर बनाएं दो या अधिक पदार्थों को लेकर के कि उसमें केवल एक पार्ट दिखाई दे, बाकी अदर पार्ट उसमें हिडन हो जाए, छिप जाए, तो उसे हम बोलते हैं जनरली समांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो, चीनी पानी समांगी मिश्रण बनेगा, विलयन कहलाएगा। यह द्विअंगी होगा। ऐसा विलयन जिसमें दो पार्ट होते, दो कंपोनेंट होते हैं, उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। चीनी, नमक, पानी, ये देखो इसमें तीन कंपोनेंट है ना, तो इसे समांगी मिश्रण बनेगा। यह भी इसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। ऐसे ही चीनी, नमक, यूरिया डॉट डॉट और भी कंपोनेंट इसमें आ जाए प्लस पानी, समांगी मिश्रण बनाया जाए, इसे बोला जाएगा बहुअंगी विलयन। ये बहुअंगी विलयन है। अब रही बात, विलयन के कितने पार्ट होते होंगे, है ना। विलयन जिसे कहते हैं सॉल्यूशन ना, विलयन के दो पार्ट हैं जनरली। एक होता है विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, एक विलेय, दूसरा विलायक। इसमें विलेय वह होगा जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में, उसे हम विलायक बोल देंगे। तो विलयन के दो पार्ट, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होगा उसे बोल देंगे हम लोग विलेय, जो अधिक मात्रा में होगा उसे बोल देंगे विलायक। अब विलेय विलायक तो मात्रा के आधार पर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की मात्रा सेम हो। जैसे हमने क्या किया, दो कंपोनेंट लिया, दोनों की फेज एक ही, भौतिक अवस्था एक ही। इसमें हमने 100 ml C2H5OH ले लिया। ठीक, इसमें हमने 100 ml H2O ले लिया, दोनों को आपस में मिलाया, समांगी मिश्रण बनेगा। अब दोनों की मात्रा तो समान है, तो किसमें कौन विलेय कौन विलायक? देखो, इस कंडीशन में इसका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बीपी लेस होगा, जो पहले बॉईल करेगा, उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो आप जानते हैं इसका बीपी होता है 78 डिग्री सेल्सियस एंड इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले बॉईल कौन करेगा? यह करेगा। इसलिए इस कंडीशन में विलायक मतलब सॉल्वेंट आपका C2H5OH होगा। अब इस कंडीशन में आपका विलेय या H2O होगा ना, इस कंडीशन में। लेकिन बात अगर की जाए कि इसके रिस्पेक्ट में किया जाए, है ना, कंसंट्रेट हो, तो हम उसी को विलायक मानेंगे। फिलहाल अभी विलायक हम लोग इसी के बेस पे समझेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी, दो पार्ट है, द्विअंगी हो गया। तीन पार्ट है, त्रिअंगी हो गया। चार पार्ट या उससे अधिक है तो उसे हम लोग जनरली बहुअंगी बोलते हैं। अब रही बात, विलेय कितने हो सकते हैं किसी भी विलयन में, विलायक कितने, संख्या कितनी हो सकती है? देखो, विलायक हमेशा एक ही होगा, यह केवल एक होगा। लेकिन यह एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होगा। देखो, इसमें देखो, नमक, चीनी, यूरिया, ये सब के सब विलेय हैं, है ना। पानी क्या है यहाँ पर? विलायक। क्योंकि विलायक की ही जो अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, हमें दिखाई देती है।
है ना। बिलियन जैसा दिखाई देता है वह विलायक की वजह से दिखाई देता है। तो केवल एक होगा, ओनली वन, मोर देन वन, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहा बिलियन के का छोटा सा इंट्रोडक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चीनी, पानी, नमक, ये सब के सब विलयन ही होंगे आपस में। कौन द्विअंगी, कौन त्रिअंगी। हम लोगों के सिलेबस में ये पार्ट है द्विअंगी, इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। हमें यही स्टडी करना है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब चालू करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। हम लोगों ने अभी तक बिलियन में दो पार्ट की ही बात की करेंगे अब, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल दो पार्ट ही है, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार, बिलियन कितने प्रकार का होता है, वो सारी बातें, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ना, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा डिपेंड करेगी विलयन कैसा होगा, है ना। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं फर्स्ट सांद्र विलयन। पहला क्या पढ़ते हैं, सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है ना। सांद्र विलयन जिसमें विलायक विलेय से थोड़ा अधिक हो, क्या हो, थोड़ा अधिक हो, या नहीं थोड़ा अधिक हो। जैसे आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 लीटर का आपने सॉल्यूशन बनाया, इसमें आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें आपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लगभग 600 ग्राम डाल दिए, 600 ग्राम आपने चीनी डाल दिया। अब भाई ये जो विलयन बनेगा, गाढ़ा विलयन बनेगा। गाढ़े विलयन को बोलते हैं हम लोग सांद्र विलयन, इंग्लिश में कहते हैं इसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और किसी रिएक्शन में अगर ये इंडिकेट किया जाएगा, कोई किसी का भी सॉल्यूशन है जैसे A+B, तो यहाँ लिखा जाएगा CONC डॉट कंसंट्रेट, लिख दिया गया H2SO4, तो आप समझ जाइएगा कंसंट्रेट है। अगर परसेंटेज में इसे इंडिकेट किया जाएगा तो मोर देन 50% से ऊपर, है ना। इसे लिख दिया गया 65%, है ना, लिख दिया गया 70%, लिख दिया गया 93% ऑफ H2SO4। आप इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कंसंट्रेट है ना। ये एक रिएक्शन में जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ओके। तो विलायक विलेय से थोड़ा अधिक हो, ज्यादा अधिक नहीं हो, थोड़ा अधिक हो। जैसे 1 लीटर, आपने 1 लीटर H2O लिया, 600 ग्राम चीनी डाल दिए, है ना। 1 लीटर H2O मान लीजिए सॉल्यूशन जो भी बनेगा, ये 1 लीटर H2O हो गया। अब इसमें हमने डाल दिया, आपको पता होगा कि विलयन गाढ़ा विलयन बनेगा, इसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, लेकिन विलायक से नहीं, क्योंकि विलायक तो जो अधिक मात्रा में होगा वही विलायक होगा, ओके। चलिए, ये हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें तनु विलयन। तनु विलयन से कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी एवं विलेय की मात्रा
विलेय की मात्रा कम होगी, कम होती है। ठीक है, विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है। विलेय एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिया 1 लीटर H2O, ठीक है, और इसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाली। तो आप कहेंगे कि इसका जो विलयन बनेगा बहुत फीका होगा। फीके को हम वो क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट या टन विलयन बोल देते हैं, है ना। तो इसमें विलेयक की मात्रा बहुत अधिक, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन से बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलायक में जितना विलेय होना चाहिए उतना हो। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे एक निश्चित ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम लोग जनरली 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस से अपने क्या नाम है H2O का जो पानी होता है उसी को उतना ही डिग्री सेल्सियस होता है, उसी पर एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुले हुए घुले हुए हुए विलेय की आवश्यक मात्रा, आवश्यक मात्रा एक निश्चित ताप पर विलायक विलायक में घुले हुए विलेय की आवश्यक मात्रा। इसका मतलब क्या है, जितना जरूरी है, जितना घुल सकता है एक निश्चित ताप पर, उसे हम लोग संतृप्त विलयन बोल देंगे। ठीक है, दूसरी भाषा हम कह सकते हैं वह विलयन जो ना तो तनु हो और ना ही सांद्र हो। ठीक है, सांद्र हो, इसे हम बोल सकते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, अब रही बात, ऐसा विलयन जब आपको पिलाया जाएगा, जब आप इसे टच करोगे, जैसे चीनी और पानी का विलयन आपको पिलाया गया, तो आपने कहा कि एकदम परफेक्ट है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है ना, तो इसे बोला जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुले हुए विलेय की आवश्यक मात्रा जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर विलेय की जितनी, एक निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की जितनी विलेयता होती है, ठीक है, उसे हम संतृप्त विलयन बोल देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यह क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तो हो, लेकिन संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय की मात्रा होनी चाहिए उतनी हो, लेकिन उससे कुछ ज्यादा हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक विलयन बनाया, ये वाला, इसमें 1 लीटर हमने H2O लिया, इसमें हमने 400 ग्राम चीनी अगर हम डाल दें तो यह संतृप्त बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमने 400 ग्राम चीनी ना डाल करके हमने डाल दिया इससे कुछ ज्यादा, 410 ग्राम, 405 ग्राम हमने चीनी डाल दी। विलयन तो संतृप्त ही होगा, है, लेकिन कहेंगे ये अति संतृप्त। जैसे सब्जी में नमक कभी कभी ज्यादा होता है, कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा है,
है ना, तो वही थोड़ा ज्यादा अति संतृप्त है। ठीक है, मतलब विलायक की जितनी मात्रा है ना, विलय की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे कुछ ज्यादा, मतलब विलयन को संतृप्त, देखो संतृप्त लगा ना, विलयन को संतृप्त बनाने के लिए जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी रहेगी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा। अब कुछ ज्यादा का मतलब 2, 4, 10 ग्राम ज्यादा होगी, है ना, जिससे वह हाईली कंसंट्रेट में आ जाएगा। इसे हम हाईली कंसंट्रेट भी बोल सकते हैं, अति संतृप्त। और फिफ्थ है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग विलय की जितनी मात्रा होनी चाहिए विलायक को संतृप्त करने के लिए उससे कुछ कम हो, कुछ फीका हो, हम कह सकें कि ये संतृप्त है, पर कह सकते हैं थोड़ा कम है, थोड़ा हल्का नमक है सब्जी में, उस तरह का। जैसे अब ये 400 ग्राम इसे संतृप्त करता है, 400 ग्राम NaCl इसे संतृप्त करता है, ठीक है, कोई विलेय। अब 410 ग्राम हमारे पास नहीं है, हमने केवल और केवल चलो 390 ग्राम ले लिया, संतृप्त तो बनेगा, लेकिन कहेंगे थोड़ी सी विलय की मात्रा इसमें कम है। अगर थोड़ी सी विलय की मात्रा अगर वह हो जाती तो हम इसे संतृप्त कह सकते थे। ठीक है, तो ये तो संतृप्त है, पर कुछ ज्यादा कुछ कम। बाकी सांद्र विलयन, तन विलयन, ये दोनों को आपको ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इनकी बातें हम लोग समझेंगे अपने इस क्लास में। ये तो रहा विलय की मात्रा के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। ठीक है, चलते हैं दूसरा टॉपिक समझते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक हमारा यह है बी नंबर, विलय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर। कौन सी अवस्था? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था, है ना, चल लिख सकते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ओके, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था। और इसमें क्या होगा, भौतिक अवस्था का विलयन कुल 3 प्रकार का होगा। एक होगा आपका ठोस विलयन, ठोस विलयन, ओके। दूसरा होगा द्रव विलयन, और तीसरा होगा गैसीय विलयन। ठीक, ये जो विलयन होगा ठोस विलयन, ये 3 प्रकार का हो जाएगा। कैसे? अब एक में रहेगा विलायक और एक में रहेगा विलय, इनकी भौतिक अवस्था है। विलायक हमेशा ठोस रहेगा, ठोस विलयन इसी की वजह से नाम पड़ा है, विलायक हमेशा ठोस 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 रहेगा ना। अब विलय एक बार ठोस होगा, एक बार गैस होगा, द्रव होगा, और एक बार गैस हो जाएगा। ठीक है, ठोस का ठोस में जितने अलाय होते हैं, जितने मिश्र धातुएं होती है, सब ठोस का ठोस में। ठोस द्रव में आ जाए, मतलब ठोस विलायक हो, जैसे दही बोल सकते हैं हम लोग ना, इस तरह का दही दिखाई देती है ठोस जैसा, लेकिन उसमें द्रव घुला होता है। ठोस गैस में हो ना, ऐसे रबर हो गया, उसमें गैस घुली रहती है, तो इस तरह का विलयन हुआ। द्रव विलयन में भी होगा आपका द्रव ही क्या रहेगा, विलायक रहेगा, इसमें भी द्रव विलायक रहेगा, और इसमें विलय एक बार ठोस होगा, जैसे चीनी पानी ना, एक बार द्रव हो जाएगा, जैसे एथाइल अल्कोहल और C2H5 एथाइल अल्कोहल और पानी। द्रव गैस में हो जाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डाली जाती है, वो भी एक विलयन है ना। तो हम लोगों का पार्ट जो है यही वाला हमको पढ़ना है, बाकी ये सब थोड़ा सा इनके टाइप्स हम लोग देख लेते हैं।
और इसमें क्या होगा, विलायक हमेशा गैस होगा, गैस गैस और गैस होगा। विलायक हमेशा गैस अवस्था में होगी, है ना, गैस। और विलेय एक बार ठोस होगी, गैस में ठोस घुली हो, फॉर एग्जाम्पल स्मोक, धुआं। गैस में द्रव घुला हो, कोहरा दिखाई देता गैस जैसा, द्रव, बादल, ये सब इसमें आ जाएंगे ना, ये सब कोलाइडियल सॉल्यूशन जनरली होती हैं। गैस गैस में हो जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें सब इसी में है, ठीक है। तो ठोस अवस्था द्रव विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस द्रव गैस हमेशा विलायक उसी अवस्था में रहेगा जिसका हम नाम लेंगे। ठोस विलयन, विलायक हमेशा ठोस में होगा, विलय इस तरह का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर द्रव विलयन को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों का ये चैप्टर का दूसरा नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग आगे देखेंगे। और अगले वाले, आज इंट्रोडक्शन था, अगले वाले क्लास में हम लोग इसका पूरी तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। और कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज देखेंगे, मोलैलिटी देखेंगे, मोलैरिटी देखेंगे, पीपीएम में देखेंगे, नॉर्मेलिटी देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका यह पार्ट बनता रहेगा, आप लोग इसे देखते रहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास यह सारा मटेरियल पहुंच जाए। और पूरी तरह से फ्री है, आनंद लीजिए केमिस्ट्री का। तब तक के लिए थैंक यू।